मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को शासन के उच्च अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से बचाव के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से जनपदवार व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में 31 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, जिसके संसाधन के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थानों के उच्चीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि थानों का राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 22 ग्राम सभाओं का केंद्र है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा धोखा है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जितना डॉक्टर्स का स्टाफ होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नदारद है यहाँ पे। और ये प्रो बोनो एग्रीमेंट के अंतर्गत एम्स को दिया गया था, लेकिन देखने में आया कि यहाँ पे पर्याप्त स्टाफ नहीं रहता है। जो डॉक्टर यहाँ पे थी उनका ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन हो गया, उसके बाद से यहाँ पे कोई दूसरे डॉक्टर नहीं आए हैं और तमाम अव्यवस्थाएँ यहाँ पर हैं। हमारी मांग है कि जब 22 ग्राम सभाओं का ये अस्पताल है तो इस पर प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 24 घंटे डॉक्टर्स होने चाहिए। 4:30 बजे के बाद उसके बाद यहाँ कोई डॉक्टर्स कोई स्टाफ नहीं रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब ये काफ़ी डेवलप्ड हो गया है इलाका, यहाँ पर 24 घंटे जो है इमरजेंसी सेवाएं होनी चाहिए और डॉक्टर्स की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। हरिद्वार के जिला बार संघ ने जिला जज के साथ वृक्षारोपण किया, जिसमें सभी ने शपथ ली कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हरेला पर्व पर पौधरोपण के मौके पर जिला जज बीवी शर्मा ने कहा कि वृक्षों का हमारे जीवन में खास महत्व होता है, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला जज बीबी शर्मा और अन्य न्यायिक अधिकारियों ने कचहरी परिसर में वृक्षारोपण किया। आज जैसे कि आपको मालूम है, हमारे जो हरेला पर्व है हमारे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसके उपलक्ष्य में न्यायिक विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय और बार काउंसिल के सदस्य महोदय द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके काफ़ी वृक्षारोपण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के ऊपर आज हम अपने पूरे जनपद के अंदर वृक्षारोपण कर रहे हैं और एक पत्र हमें अपने जो हमारे राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके जो अध्यक्ष हैं श्री मनोज तिवारी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, उनके विशेष निर्देश के ऊपर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के संदर्भ के अंदर हमने अपने हरिद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कुलवंत चौहान जी से आग्रह किया कि हमारे बार एसोसिएशन का जो परिसर है उसमें भी जो है वृक्षारोपण किया जाए और उन्होंने इसको सहज स्वीकार करते हुए सभी अधिवक्ता गण महोदय का सहयोग लेते हुए पूर्व अध्यक्षों का, वर्तमान जो पदाधिकारी हैं और जितने भी वरिष्ठ मैं अधिवक्ता यहाँ पर देख रहा हूँ वो सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। अन्य जिला जज साहब ने आपको बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया हम लोगों को कि आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण करिए। उसी आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारे सभी अधिवक्ता बंधु और हमारे समस्त न्यायिक अधिकारीगण, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, माननीय अपर जिला जज तृतीय, अपर जिला जज द्वितीय महोदय, समस्त न्यायिक अधिकारीगण के साथ उपस्थित हुए हैं। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना जांच घोटाले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने इस मामले में हरियाणा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम आशीष वशिष्ठ है। इसी ने कोरोना जांच का फर्जी डेटा तैयार किया था। इनका भूमिका जो है ये मैक्स नालवा लैब्स इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर टाइप का बनकर जो है इन्होंने सारे काम इन दोनों को से जो है हरिद्वार में रहते थे इसका सैंपल कलेक्शन का डेटा पिकअप करना, उसका एंट्री करना, सारे काम इनका द्वारा किया गया है। तो उस आरोप में जो है इनको गिरफ्तार करके हमने जेल भेजा। हरिद्वार में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर आर.डी. कौशिक की ओर से लिखित पुस्तक का विमोचन हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने पुस्तक का विमोचन करते हुए बताया कि प्रोफेसर कौशिक और उनकी टीम ने एक अनुसंधान कर शानदार पुस्तक लिखी है, जिसमें हानिकारक गैसों के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। वॉल्यूम भी सेम पब्लिशर ने उसके लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है और आगामी 6-7 महीने में हम समझते हैं कि ये हो पाएगा
और हमारे विश्वविद्यालय में हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि बहुत दिन बाद एक बहुत अच्छे एकेडमिशियन प्रोफेसर सुनील कुमार जी हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रार होकर के आए हैं, जो खुद एनवायरनमेंट और टॉक्सिकोलॉजी के माने हुए विद्वान हैं। उन्होंने खुद ऑफ़र किया कि अरे ये फील्ड तो मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है, तो मैं भी एक दो चैप्टर इसमें लिखना चाहूँगा। उन्होंने आज सुबह ये खुद अपने आप ऑफ़र किया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और बड़ी अच्छी बात है कि उनका भी हमें सहयोग मिलता रहेगा। उपलब्धि मानता हूँ, इसलिए मैं अपने इन सभी साथियों का, हमारे प्रोफेसर आर.डी. कौशिक जी का और इनके तीनों एडिटर्स का, और जिन्होंने चैप्टर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ एक कुलपति के रूप में, और इनको अपनी शुभेच्छाएं प्रदान करता हूँ कि इसी प्रकार से ये कार्य करते रहें। हरिद्वार के कनखल में आदि शक्ति मां काली सिद्धपीठ आश्रम की संपत्ति के लिए दावेदारों की फेहरिस्त लगातार बढ़ रही है। आश्रम के संस्थापक और अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रसानंद की मौत के बाद एक महिला ने खुद को उनकी पत्नी बताते हुए संपत्ति पर दावा ठोका है। तेजिंदर कौर नाम की इस महिला ने हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदई को प्रार्थना पत्र देकर विचाराधीन मामले से अवगत करवाया। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव को भी भूमि पर अवैध निर्माण कराए जाने की शिकायत के निस्तारण की मांग की। और कैलाशानंद ने जबरन रसानंद महाराज जी की प्रॉपर्टी को जबरन कब्जा करके और अब वो बेचना शुरू कर गया है। मैं एसएसपी के साहब के पास आज ज्ञापन और देने आई हूँ और तहरीर देने आई हूँ। यहाँ पे एसएसपी साहब ने जांच के लिए आदेश किए हैं। वैसे तो ऐसी जांचें बहुत पहले भी मैं आई हूँ और बहुत सारी जांचों का आश्वासन मुझे दिया गया है और आज तक किसी भी जांच का कोई भी जवाब और कोई भी रिवर्ट मुझे आज तक नहीं आया है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आशीष तुल्ली, जतिन हांडा, कैलाशानंद, इनमें से किसी की भी गोली का शिकार होने से अच्छा मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं आत्मदाह खुद ही कर लूँ। सुराज सेवा दल के पास जब मैडम के द्वारा सूचना पाई गई तो सुराज सेवा दल पूर्ण रूप से मैडम के समर्थन में था। इस प्रदेश के अंदर मातृशक्ति का अपमान नहीं होगा, मातृशक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। सुराज सेवा दल बहिष्कार करेगा ऐसे साधकों का, ऐसे संतों का जो संतों के नाम पे झूठी पाखंड का कार्य कर रहे हैं। भूमाफिया ये संत नहीं है, ये संत के नाम पे सेटिंगबाज हैं। अधिकारियों के लिए पैसा नेताओं को पहुँचाते हैं और अधिकारियों की ट्रांसफर को रुकवाते हैं। अपने जो चुनिंदा अधिकारी होते हैं उनको जिले में लाते हैं और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बड़े से बड़े नेता इस धन के लोभ में इनके आश्रमों में आ रहे हैं। वो माँ गंगा की गोद में नहीं जा रहे, वो इन आश्रमों में जा रहे हैं। बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी बीते 3 दिनों से स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर काला फीता बांधकर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर दैनिक वेतन कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका में 32 सालों से कर्मचारी दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं। कहना क्या सर, हम लोग बिल्कुल अपनी जगह पे अडिग हैं और लड़ाई पूर्ण रूप से आर पार की होगी। पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब तो कुछ समय भी नहीं रहा ना। 5-7 साल की नौकरी रह गई हमारी। सरकार कोई अभी तक कोई चिट्ठी पत्री कोई सुनने का अभी तक कोई भी एक जो है किसी प्रकार का आश्वासन तक नहीं आया हमारे पास में, न किसी तरीके से वो आया। एक ही मांग है हमारी, एक सूत्री मांग है और सरकार को करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। इसमें सरकार बड़े आराम से इस कार्य को कर सकती है। बाजपुर में मोबाइल की दुकान में काम करने वाले युवक की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साई परिजन कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस और लोगों के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली। धीरज की मौत के मामले में पुलिस अधिकारियों के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कल नरखेड़ा में ये धीरज पुत्र कल्लू ये एक दुकान में काम करता है, मोबाइल शॉप में, जहाँ पर ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसके बाद दुकानदार द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इसने शुद्ध होकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद परिजन इसको अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया है। हमारे पास तहरीर आ गई है, मुकदमा कायम किया जा चुका है, पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम कराकर जैसे ही इसमें और तथ्य सामने आते हैं हम संबंधित धाराओं की वृद्धि करके इसमें अरेस्टिंग करते हैं। कि एक व्यक्ति जो है किसी के यहाँ काम करता था
और उसकी जो है इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो इस संबंध में जो है जो पीड़िता थी उनको द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो नामजद अभियुक्त थे उसमें तो उनकी धरपकड़ के भी प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई इसमें कर दी गई थी और साथ ही साथ जो अभियुक्त हैं उनकी दबिश हेतु या गिरफ्तारी हेतु जो है टीमें निकाल दी गई थी। इसी संबंध में कुछ व्यक्ति जो हैं जो पीड़ित पक्ष के आए थे, थाने पर भी आए थे, रात में भी आए थे और अभी भी कुछ लोग आए थे, तो उनको भी समझाया बुझाया गया है और उनके जो पुलिस की कार्रवाई से अवगत करा दिया गया है। बाजपुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। हड़ताल को उत्तराखंड स्वच्छकार सफाई कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान इंद्रजीत प्रेमी ने कहा, यदि सरकार सफाई कर्मचारियों की अनदेखी करती है तो उत्तराखंड स्वच्छकार सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े सफाई कर्मचारी भी काम बंद कर हड़ताल करने को बाध्य हो जाएंगे। सूत्री मांग पत्र है जो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी महासंघ ने दे रखा है, उसके समर्थन में पूरे उत्तराखंड में हड़ताल चल रही है और हो सकता है कि अब ये स्वच्छकार कर्मचारी संघ अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अपना पूर्ण समर्थन देते हुए काम बंद हड़ताल बिल्कुल बंद कर देगा। काम को किसी प्रकार काम नहीं होने देगा जब तक ठेका प्रथा खत्म नहीं होती। बिल्कुल ये एक परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाती और इनको ये रिक्त पद नहीं भरे जाते और सारे शहर में गंदगी फैला दी जाएगी अगर बिल्कुल भी इन्होंने नहीं सुनी तो। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र धारचूला के राथी गांव के ग्रामीण अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बलवंत सिंह भूख हड़ताल पर हैं। बलवंत सिंह का कहना है कि गांव की अनेकों समस्याओं के समाधान के लिए वो 2018 में भी भूख हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमारे बैठने का मुख्य बिंदु ये है, 14 सूत्रीय मांग के लेकर बैठे हैं। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस मध्य बिंदु केंद्र रायका इंटर कॉलेज नामक स्थान पर किया जाए और नंबर 2, रायका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य और हाई स्कूल स्टाफ प्लस चपरासियों की नियुक्ति की जाए और नंबर 3 है ग्राम पंचायत रांधी से पूरा कचरा हटा दिया जाए। पौड़ी के श्रीनगर में देर शाम को दुर्घटना में वन विभाग के डिप्टी रेंजर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह स्कूटी पर सवार थे। गड्ढे में स्कूटी स्लिप होने की वजह से वो सड़क पर गिर गए। सिर पर चोट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर पंचायत थराली में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों पर आवाज उठाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड के कई निकायों में सोमवार से ही सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन अब थराली में भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आउटसोर्सिंग हमें न तो रहने के लिए कोई आवाज़ दिया गया है और जो हमें मतलब सरकार से कुछ भी योजना आती है वो हमें नहीं मिलती। बस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है और कोरोना काल से हम लड़ते चले आ रहे हैं। अब जो भी है सर हमें पक्का करने की कोशिश करी जाए। जब तक हमारे आदेश ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, आदेश नहीं आएगा, तब तक हड़ताल चलती रहेगी। हमारी मांगे पूरी करो। हम आउटसोर्स से हैं, ना ही तो कुछ हमें सुविधा दी गई है, ना आवास दिया गया है, ना कोई किसी तरीके का हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इसलिए जो हड़ताल हो रखी है, हमें रहने के लिए आवास चाहिए, आउटसोर्स है, हमें पक्का किया जाए। कोटद्वार में भी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है, जिसमें आज नगर निगम कोटद्वार के सफाई कर्मचारियों ने देवभूमि सफाई कर्मचारी उत्तराखंड के बैनर तले प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी आक्रोश रैली निकाली। रैली नगर निगम कार्यालय से शुरू होते हुए नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मालवीय उद्यान में समाप्त की गई। हमारी रैली जो निकाली गई है, जो हमारी 11 सूत्रीय मांगों पे पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, जिसके कारण अभी तक हमारे कोई वार्ता नहीं हो पाई है। आज हम लोग वार्ता के लिए हमारे महासंघ के पदाधिकारी देहरादून पहुँचे हैं। जैसे ही हमारी महासंघ की वार्ता होगी, जो निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। यहाँ पर कौन कौन सी मांग है आपके? हमारी सबसे पहली मांग है ठेका प्रथा भंग करो। जितने समस्त कर्मचारी मोहल्ला स्वास्थ्य समितियों में कार्य कर रहे हैं हमारे नगर निगम में सफाई कर्मचारी, उनको परमानेंट किया जाए। देखो, सफाई कर्मचारी नगर निगम का मेन कर्मचारी होता है और पूरी सफाई व्यवस्था कर्मचारियों के ऊपर निर्भर होती है।
इनके कुछ शासन स्तरीय इशू थे और इनकी जो यूनियन है देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ, उसके आह्वान पे ये लोग पिछले 2 दिनों से हड़ताल पे हैं और हड़ताल के कारण निश्चित रूप से जो है सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। हम लोग उसका अल्टरनेट तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी हम प्रयास जारी हैं कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था मिल जाए।